जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जब संसार भले उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। ये बात कह रहे हैं सखियां लोग मिथिलांचल में राजा जनक जी के ओ धनुष जग में सब लोग इसी लालसा मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी को जोग वर तो मिले, लेकिन वह सांवला वाला ही मिले। और जब इस प्रकार सबकी भावना में आ गई तो कहते हैं कि राजा जनक के बंदी जनों को बुलाया। वो समय आ गया जब राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा को 10,000 राजा जो उपस्थित हुए हैं उस धनुष महाजग में उनके बीच रखा। वे निरुदावली वंश की कृति गाते हुए चले और उन्हें राजा से कहा, राजा ने कहा कि जाकर मेरा जो प्रण है उसको राजा के राजाओं के बीच, राजकुमारों के बीच, उपस्थित हुए लोगों के बीच सुनाया जाए। इस प्रकार कहते हैं कि जितने भी भट्ट लोग थे, बंदी जन थे, उन्होंने दोनों हाथ को ऊपर कर लिया और जोर जोर से पृथ्वी पताल करने वाले राजागण सुनिए, हम सभी भुजा उठाकर जनक जी की विशाल प्रण को कहते हैं कि आप लोग दीप दीप से राजा महाराजा हमारे राजा के प्रण सुन करके यहाँ पर आए हुए हैं। और राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। बड़ी भारी जोधा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके चुपके चल बने। उन्हें उठाना तो दूर, छूने तक हिम्मत नहीं हुई थी। कान खोलकर सुन लें, शिव जी के कठोर धनुष को आदि से राजसभा में जो तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसकी जनक जी के बिना किसी विचार के हठ पूर्वक हमारे जनक नंदिनी वर्ण करेगी। इस प्रकार कहते हैं कि प्रतिज्ञा को सुनाने के बाद जितने भी वीर राजा वहां पर उपस्थित थे, सबके बीच बिजली की सी कौंध गई, भुजाएं फड़कने लगी। सब जो है से अपने अपने जो है से वस्त्र को ठीक करने लगे। और कुछ राजा लोग जो आगे थे बैठे हुए तमतमा करके एक साथ सारे लोग खड़े हो गए, 10,000 राजा। बंदीजन ने कहा, बैठ जाए बैठ जाए, बारी बारी से सबको मौका मिलेगा। कुछ राजा तो अपने वस्त्र पगड़ी को ठीक किया, कुछ लोग अपने धोती कुर्ते को सही किया, कहीं खुल न जाए। कहते हैं, बोले बंदी बचने बरे सुनहु सकल महीपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। सुनी पन सकल भूप अभिलाषे, भटे मानी अतिशय मन भामाखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरे नाई। कहते हैं कि एक राजा जब चलता था तो अपने इष्ट देव को सिर नवाकर प्रणाम करके चरण धूलि के देकर मन ही मन चलता था, मानसिक प्रणाम करके कि हे प्रभु, हे हमारे इष्ट देव, आज जा रहा हूं धनुष को तोड़ने, टूट जाए प्रभु। तो देखिए 10,000 जो राजा उपस्थित थे उनमें 9,999 राजा अपने अपने इष्ट देव से विनती करने लगते थे कि हे प्रभु इज्जत बचाना, इससे न टूटे हो।
अब बताइए प्रभु किनकी बात सुने 9,999 के कि एक के राजा जाते थे और अपने तमक करे ताब से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, किटकिटाते हैं, उठाते हैं। फिर जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वो धनुष के पास नहीं जाते हैं, लेकिन जो जाते हैं वो दांत किटकिटा करके जोर लगाते, घसीट कर, उठा कर, पटक कर, जैसे भी हो भी, लेकिन धनुष तिल से मिल हिलता नहीं है। वो आ करके अपने आसन पर बैठ जाता। तो कहते हैं कि जो तेज राजा थे वो धनुष के पास नहीं गए, काहे हैं? क्योंकि वो जानते थे कि जो मूर्ख राजा है तमक कर, किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब वो नहीं उठता है तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष और अधिक से अधिक भारी हो गया है। लेकिन जो राजा नहीं जाते थे ना, वो कहते थे कि मैं भूपति हूं, मैं भूपति हूं और जनक नंदिनी भूपजा है, इस नाते से वो हमारी बेटी हो गई। मैं तो यहाँ धनुष जग देखने आया हूँ, अपनी बिटिया को आशीर्वाद देने आया हूँ, मैं धनुष तोड़ने थोड़े आया हूँ। इस प्रकार कहते हैं कि शिव जी का पिनाक जैसे जैसे राजा लोग छूते जा रहे हैं वो और भारी होते जा रहा है। दीप दीप से राजा लोग आए हुए, सब ने अपना अपना मनोकामना पूर्ण कर दिया, लेकिन वो पिनाक जरा सा भी तिल भर भी घसक नहीं सका। और जब ये सारे राजा थक गए तो राजा जनक जी के मन में बहुत बड़ा क्रोध ऊपर हुआ। पहने बिलो की जनक अकुलाने बोले बचन रोस जनु साने। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम सोपन उठाना। देव दनुज धरी मनुज शरीरा विपुल वीर आए रण धीरा। राजा जनक ने जब देखा कि सारे राजा चित हो गए तो उन्होंने क्रोध भरे लफ्जों में कहा कि सुने, मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के राजा आए हुए हैं आप लोग, हमने किसी को बुलाया नहीं था। आप सब वीर कहलाते थे, देवता और दैत्य भी, देवता भी आए हुए हैं, दैत्य भी आए हुए हैं, मनुष्य का शरीर धारण करके आए और बहुत से रणवीर वीर भी आए हुए हैं, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजयी और अत्यंत सुंदर कृति को पाने वाला मानव ने, ब्रह्मा ने नहीं रचा है। राजा जनक ने तमक कर कहा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीर्ति अति कमनी पावनिहार विहंस जनु रचउन धनु दमनी। ब्रह्मा ने ये कृति के वर्ण करने योग्य कोई पुरुष की रचना नहीं किया। क्या ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता? परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा नहीं सका। इस प्रकार राजा जनक बहुत निराश हुए और क्रोध भरे लफ्जों में कहा कि यदि मैं ये जानता कि अब धरती पर कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, आज से कोई वीर नहीं कहिएगा कि मैं वीर हूं, मैं राजा हूं, मैं योद्धा हूं, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। और यदि मैं ये जानता कि पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं है तो मुझे ये पता होता कि मैं यदि प्रण छोड़ता हूं तो मेरा कृति जाती है, पुण्य जाता है,
और यदि अपने प्रण पर रहता हूं तो मेरी बिटिया कुमारी रह जाएगी। इस प्रकार राजा जनक ने क्रोध भरे लहजे में तमतमा कर कहा कि मैं ये जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं कदापि ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। आज से मैं जान गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। अब जैनिको माख भट्ट मानी वीर बीन महिमाया जानी तज हुआ से निज निज गृह जाहू लिखान विधि वैदेही विबाहु। आप लोग अपने अपने घर जाएं। मैं जान गया पृथ्वी वीरों से विहीन है, मेरी कन्या कुमारी रहेगी। सुकृत जाई जाओ पनु परिहरऊ कुंवरी कुआरी रहू का करहू। जाओ जनते बिनु भट भू विभाई तो पनु करी होते न हसाई। इस प्रकार कहते हैं कि राजा बहुत दुखी हो गए और जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी वहीं उपस्थित थे। जनक जी ने ये कहा कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। लक्ष्मण जी का खून खौल उठा, उनकी भावें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगी और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक जी के वचन उन्हें भान से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। लेकिन कब बोले हैं? जनक जी जब एक बार कह दिया है कि मैं जान गया कि पृथ्वी से वीरों से खाली हो गई है, सब अपने अपने घर जाइए, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं, तो लक्ष्मण बर्दाश्त कर लिए थे। लेकिन जब राजा जनक ने द्वारा वीरत्व को वीर रस को ललकारा है, यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्याकुमारी ही रही। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य तो प्रण करके उपहास का पात्र नहीं बनता। मुझे मालूम नहीं था। जब द्वारा राजा जनक जी ने वीरत्व को ललकारा तब लक्ष्मण ने कहा, तमा कर कहा कि भैया रघुवंशियों की कोई भी जहां होता, एक छोटा सा बच्चा भी होता, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कह सकता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थिति जानते हुए भी जनक जी ने कहा है। उन्होंने कहा कि भैया यहां पर आप हैं, हमारे गुरु विश्वामित्र जी उपस्थित हैं, और आप दोनों को रहते राजा जनक जी ने ऐसे वचन कहा, कहीं जन के जसी अनुची बानी विधिमान रघुकुल मनि जानी। लक्ष्मण जी इतना क्रोध से भर गए कि जहां रघुकुल का एक छोटा सा बच्चा भी रहता है वहां कोई वीरत्व को ललकार नहीं सकता है, वीरत्व को ऊंचाई ले नहीं जाना। राजा जनक ने ऐसा क्यों कहा? इस प्रकार कहते हैं कि लक्ष्मण क्रोध से लाल होकर उनका चेहरा एकदम विकराल रूप धर ले, लेकिन राम जी के डर से, गुरु के आदेश के बिना वो अपनी घूंट क्रोध के जो है इसे पी पी करके रह जाते हैं। और उन्होंने राजा जनक को एकदम चुनौती दिया कि ऐसा क्यों कहा। वो राम से प्रश्न किया। देखिए आगे क्या होता है। वीरत्व को ललकारा गया है, वीर वीर मही में जाने। राजा जनक की सभा में लक्ष्मण। इस प्रकार आज की कथा में वीरत्व को ललकार के दास यहां पर विराम देता है।
अब देखिए वीरत्व दूसरे दिन क्या रंग लाएगा, कैसी कथा आगे बढ़ती है। आज धर्म पर इतनी हानि होती है, धर्म का इतना नुकसान होता है, सनातनी का इतना नुकसान होता है, आज भी वीरत्व की आवश्यकता है। हमारे पड़ोसी दुश्मन, हमारे धर्म के दुश्मन हमारे धर्म को ललकारते हैं, वीरत्व को ललकारते हैं, हमारे सनातन को ललकारते हैं। हमें उस लक्ष्मण की तरह आज भी अपने वीरत्व को चुनौती देने वाले को, राजा लक्ष्मण की तरह जनक को जिसने जवाब दिया था, उस तरह आज जवाब देने की आवश्यकता है। अपने धर्म को जाने, अपने वीरत्व को जाने। हमारा धर्म वीर रस से भरा हुआ है, यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारी राम कथा कहती है, यही स्वामी जी कहते हैं, यही महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, यही गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, यही भरद्वाज कहते हैं, यही याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, यही हमारे शिव कहते हैं कि अपने वीरत्व को ललकारे और अपने धर्म को बचाए। प्यार से कहना, जय श्री राम।